अभी हम खड़े हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ के टिब्बी इलाके में। मुझे वो दिन याद है जब 1 साल पहले 12 अगस्त 2024 को इसी जगह एक बहुत बड़ी महापंचायत करी गई थी एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में। यहाँ पे एथेनॉल फैक्ट्री को लगाने की तैयारी चल रही थी, तो आसपास के सभी गांवों के लोगों ने इकट्ठे होके, टिब्बी के लोगों ने इकट्ठे होके यहाँ बहुत बड़ी महापंचायत करी थी और उसके बाद यहाँ से मार्च करते हुए उस जगह पे गए थे जहाँ पे वो फैक्ट्री लगाने की तैयारी चल रही थी। आज इनको पूरा 1 साल हो गया है धरना देते हुए, लेकिन सरकार और प्रशासन की बात सुनने को तैयार नहीं है। आज भी सरकार और प्रशासन उस फैक्ट्री मालिक के साथ खड़ा हुआ है और संघर्षशील लोगों के खिलाफ खड़ा हुआ है। साथियों, आप देखिए, आज 1 साल पूरा हो गया। मैं कहूँगा भाई को एक बार आगे आ जाए। 1 साल पूरा हो गया और आज यहाँ पे सांकेतिक तौर पे सैकड़ों लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें भी भूख हड़ताल पे बैठी हैं और हमारे किसान भाई हैं, सारे के सारे ये भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये धरना फैक्ट्री हटाओ अक्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में चल रहा है और अभी आज तो ये इनकी 1 दिन की भूख हड़ताल है। अभी मैं कमेटी के साथियों से चर्चा कर रहा था तो कमेटी के साथियों ने बताया कि आने वाले समय में हमें कोई बड़ा फैसला लेने पे भी मजबूर होना पड़ सकता है। और देखिए, इससे ज्यादा बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई और हो नहीं सकती, इससे ज्यादा बड़ी विडंबना कोई और हो नहीं सकती कि ताजी हवा में सांस लेने के लिए और स्वच्छ पानी पीने के लिए भी लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लोगों को पंचायतें करनी पड़ रही हैं। 1-1 साल तक लोगों को सड़कों पे बैठना पड़ रहा है, धरने देने पड़ रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ी विडंबना और कोई हो नहीं सकती। साथियों, ये तो वही बात हो गई कि ये सरकार जबरदस्ती का विकास लोगों के ऊपर थोपना चाहती है। सरकारें कहती हैं कि हम विकास करना चाहते हैं। हम इनसे ये कह रहे हैं कि अगर आपको सही मायनों में विकास करना है तो यहाँ की जनता को विश्वास में लीजिए और जनता को विश्वास में लेने के बाद ऐसी फैक्ट्रियां लगाइए, ऐसा सिस्टम बनाइए जो प्रदूषण ना करे, जो यहाँ के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना करे। अगर आप सही मायनों में विकास चाहते हैं तो किसानों को फसलों की उचित कीमत दीजिए, किसानों को के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाइए ताकि किसानों की आत्महत्या पूरे देश में बंद हो सके। लेकिन यहाँ जबरदस्ती का विकास थोपा जा रहा है, जबरदस्ती का विकास करने की बात कही जा रही है और बहुत सारे उदाहरण ऐसे हमारे सामने मौजूद है कि जिस भी एरिया में ये इस तरीके की एथेनॉल फैक्ट्री लगती है वहां का पानी भी पूरे तरीके से दूषित हो जाता है, वहां की हवा भी पूरे तरीके से प्रदूषित हो जाती है, एक तरीके से गैस चैम्बर बन जाता है। तो हमारी सरकार से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सरकार से हमारा ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इन लोगों को देखिए, जो ये पीछे जितने भी साथी बैठे हैं, इन चेहरों को एक बार दोबारा से दिखाइए। ये कोई राजनीति के लिए यहाँ पे नहीं बैठे, ये कोई अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पे नहीं बैठे, ये आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। इनका मकसद एक ही है कि हमारा इलाका बच जाए, हमारे यहाँ की हवा, हमारे यहाँ का जल बच जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी खुली हवा में सांस ले सके, स्वच्छ पानी स्वच्छ जल वो ग्रहण कर सके। इतना ही इनका टारगेट है, इतना ही इनका एजेंडा है। तो हमारी संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की तरफ से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर की तरफ से इन सभी साथियों से ये वायदा है, हम इनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जब 1 साल पहले हम यहाँ पे आए थे तब से लेके आज तक हम कई बार यहाँ पे आए हैं, जब भी इन्होंने हमें बुलाया है, आगे भी जो ये हमारी ड्यूटी लगाएंगे हम तन मन धन से इनका सहयोग करेंगे, इनका पूर्ण तौर पे साथ देंगे। और राजस्थान सरकार से भी हमारी ये विनती है कि ये जबरदस्ती का विकास यहाँ के लोगों के ऊपर ना थोपा जाए। हनुमानगढ़ का इलाका तो धान का कटोरा बोला जाता है, यहाँ की धरती बड़ी उपजाऊ है, तो हमें ये भी बात समझनी चाहिए कि ये कॉरपोरेट घराने, ये बड़ी बड़ी कंपनियों वाले सरकारों के साथ मिलके ऐसी उपजाऊ जमीन पे ही कब्जा क्यों करना चाहते हैं, ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी। साथियों, जब 2020-21 में कोरोना का दौर आया था तो उस समय तमाम अन्य फैक्ट्रियों पे ताले लग गए थे। एकमात्र कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जो +3.6% की दर से ग्रोथ कर रहा था। तो उस समय इन बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को ये समझ में आ गया कि खेती एक ऐसा व्यवसाय है, खेती एक ऐसी चीज है जो किसी भी हालात में बंद नहीं हो सकती है। तो उसी समय से ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हमारी उपजाऊ जमीन पे अपनी नजर बनाए हुए हैं और किसी भी तरीके से कोई भी हथकंडा अपना के ये हमारी उपजाऊ जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ के तमाम लोगों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये कमेटी बनाई गई है फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति, इसका पूर्ण तौर पे साथ दो। ये आपके भविष्य को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है और जब भी हमारे लिए कोई ड्यूटी लगाई जाएगी हम हरियाणा से, पंजाब से तमाम साथी एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के यहाँ पे पहुंचेंगे और इस लड़ाई को मजबूत करने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।